तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जो है उसी जायंट क्रो को देखते हैं जो यहाँ पे मर गया होता है और उसको देखकर एक डिसिपल कहता है, मैंने सुना है कि बाई ने जो है इस क्रो को मार दिया है और यहाँ पे इस क्रो ने जो है जू हांगफियन को जो यहाँ पे निगल लिया है। जहाँ पे सभी लोग जो इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ पे हॉलमास्टर कहता है कि सभी लोग जो है शांत हो जाओ। उसके बाद हॉलमास्टर कहता है कि डिसिबल बाई ने जो है अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया है और उसने जो है हमारे हॉल के लिए एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए अभी से मैं जो यहाँ पे बाई को अपने सारे के सारे ड्यूटी से मुक्त करता हूँ। उसको जो यहाँ पे अभी हमारे हॉल के लिए कोई भी मिशन पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद बाई भी जो हॉल मास्टर को शुक्रिया बोलता है। तभी यहाँ पे हॉल मास्टर कहता है कि तुम्हें जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत होगा वो जो यहाँ पे हॉल तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे सभी डिसिपल भी जो है काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि देखो ये जो है कितना ज्यादा लकी है कि इसको जो है कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा और यहाँ पे उसको जो है बहुत सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी जो है मिल गया। तभी यहाँ पे हॉल मास्टर जो है बहुत सारे बॉक्स को यहाँ पे ले आता है और कहता है कि भाई इसके अंदर जो बहुत सारा एलिक्जर, मैजिक टूल और यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं जो यहाँ पे तुम अपने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे भाई भी जो इतने सारे चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे जो हॉल मास्टर भाई से कहता है कि तुम जो यहाँ पे इसको डिजर्व करते हो तो तुम्हें जो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हॉल मास्टर जो अनाउंस कर देता है कि भाई जो यहाँ पे हॉल मास्टर का खास आदमी है। कोई भी जो यहाँ पे जब भी भाई को देखेगा तो वो जो यहाँ पे हॉल मास्टर के जैसा ही उसको रिस्पेक्ट देगा और वो जो यहाँ पे कभी भी डिमन कॉन्करिंग हॉल के अंदर से बाहर जा सकता है और यहाँ पे अंदर आ सकता है। जहाँ पे सभी डिसिपल भी जो हॉल मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि हम लोग जो हॉल मास्टर के ऑर्डर को मानेंगे। और यहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं, भाई जो यहाँ पे अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि सभी लोग जो यहाँ पे उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आया हुआ होता है और यहाँ पे सभी लोग जो उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहा होता है। जहाँ पे भाई कहता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं जो तुम सभी का ध्यान रखूंगा और यहाँ पे तुम सभी को जो इक्वली ट्रीट करूंगा। और यहाँ पे हम लोग जो बाई को देखते हैं, एक्चुअली बाई जो यहाँ पे ये सब इमेजिन कर रहा होता है। तब यहाँ पे बाई असली दुनिया में चला आता है और यहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि तुम सब जो अभी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बाई अपने मन ही मन कहता है, लेकिन अचानक से ये ओल्ड मैन जो है मुझे इतना सारा बेनिफिट क्यों दे रहा है। मुझे यहाँ पे हमेशा ही फील होता है कि कोई जो यहाँ पे पीछे रहकर मेरी मदद कर रहा है। तभी यहाँ पे जो है हॉल मास्टर बाई से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। जहाँ पे बाई कहता है, हॉल मास्टर क्या मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिरकार आप जो यहाँ पे मुझे इतना सारा चीजें क्यों दे रहे हैं। जहाँ पे हॉल मास्टर भी जो है बाई के सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा सोचने लगता है और यहाँ पे हमें जो एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग्यू जो यहाँ पे हॉल मास्टर से कहता है कि तुम्हारे हॉल के अंदर बाई नाम का एक लड़का है, मैं चाहता हूँ कि तुम जो उसका ध्यान रखो और यहाँ पे इस मैरिज के हो जाने के बाद मैं जो यहाँ पे तुम्हें एक हेवनली अपॉर्चुनिटी दूंगा। जहाँ पे हॉल मास्टर भी कहता है कि मैसेंजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे ये फैन आपसे वादा करता है कि मैं जो यहाँ पे आपके ऑर्डर को पूरा करूंगा और यहाँ पे उस लड़के की ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे बाई जो है हॉल मास्टर को बार बार बुला रहा होता है और यहाँ पे हॉल मास्टर भी जो है अपने होश में चला आता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुमने जो यहाँ पे इतना अच्छा काम किया है हमारे हॉल के लिए और यहाँ पे तुम्हारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखकर मैंने जो तुम्हें ये सब दिया है। और यहाँ पे हॉल मास्टर जो बाई को एक टोकन देते हुए कहता है कि तुम जो है इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी तुम जो यहाँ पे मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे तब मैं जो यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। जहाँ पर बाई भी जो इसको पाकर खुश होते हुए कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे डेप्यूटी हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे किसी के सामने झुकते हुए कहता है कि यो मास्टर प्लीज यहाँ पे मुझे बचा लीजिए। यहाँ पे हॉल मास्टर जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने जो है आपके ऑर्डर को फॉलो कर बाई को जो है उस जगह पर भेज दिया था। तभी यहाँ पे योन शन जो उसको मारते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पे अपने काम को भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए हो। तुमने कहा था कि बाई की आइडेंटिटी जो है उतना भी ज्यादा खास नहीं है, मैं जो यहाँ पे उसको आराम से संभाल लूंगा। तो अभी क्या हुआ, जल्दी से यहाँ पे कोई आओ और यहाँ पे इसको जो है बाहर फेंक दो। तभी योंग डोजी कहता है, योंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा निर्दय हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं जो यहाँ पे आपके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है आप मुझे ऐसे फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि एंसिस्टर जो यहाँ पे इन सभी को जानने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे आपने किया है वो जो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पे जो है यून शान गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी यहाँ पे योन डोजी कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन योंग मास्टर यान शान जो उसके गर्दन को पकड़ लेता है और गुस्से में
कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हें पता तो है ना कि मैं जो यहाँ पे ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर यहाँ पे तुम एंसेस्टर या बाहर भी अगर किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोशिश भी करो, मेरे ग्रैंडफादर जो है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को भी जो है खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद वो जो यहाँ पे उसको छोड़ देता है और यहाँ पे किसी से कहता है कि जाओ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सबक सिखाओ। जहाँ पे 2 पर्सन आकर जो है उसको बहुत ही ज्यादा मारता है। और यहाँ पे योन शैन जो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जो यहाँ पे ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत भी करे तो मैं जो यहाँ पे उसके साथ साथ उसके पूरे के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे यंग मास्टर जो भाई के दोस्त के ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया होता है और उन लोगों के पैलेस को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जहाँ पे जेनफी जो गुस्से में कहता है तो तुम ही हो योन शैन ली फैमिली का, याद रखना हमारा यंग मास्टर जो बहुत ही जल्दी लौट के आएगा और इन सभी चीजों का तुमसे बदला लेगा। तभी अभी योन शैन कहता है कि ओ, और इसी के साथ वो जो यहाँ पे अटैक करके बाकी के पैलेस को भी जो डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे जेनफी जो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा जो यहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पे जो एक धमाका होता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है बाई आ गया होता है। जहाँ पे बाई जो है कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और वो जो यहाँ पे जेनफी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे पीछे हटो, मैं जो यहाँ पे बाकी सभी चीजों को संभाल लूंगा। और यहाँ पे वो जो गुस्से में युवन शैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि तुमसे यहाँ पे मेरे दोस्त के ऊपर हमला करो। तभी यहाँ पे युवन शैन जो हंसते हुए कहता है कि तुम जो आज मरने वाले हो, जल्दी जाओ और यहाँ पे उसको मार दो। जहाँ पे हम लोग जो 2 पर्सन को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों पर्सन जो यहाँ पे स्टारी इसका डोजी लिस्ट के अंदर टॉप 300 के अंदर है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे वो दोनों बंदा जो बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाई जो यहाँ पे उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। दूसरी तरफ युवन शैन को लग रहा था कि बाई जो यहाँ पे उस हमले की वजह से मारा गया है, क्योंकि वो हमला जो काफी ज्यादा ही पावरफुल था। लेकिन हम लोग बाई को देखते हैं, बाई ने जो यहाँ पे अपने आप को आइस के अंदर कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे उस हमले से बच जाता है और कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों जो यहाँ पे जिंगकोंग ताइशो सेट के अंदर से हो। और इसी के साथ बाई जो यहाँ पे अपने आइस पावर का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को जो यहाँ पे अपने आइस के अंदर कैद कर लेता है। जहाँ पे उनमें से एक बंदा जो है युवन शैन से कहता है कि तुमने हम लोगों को जो सच नहीं बताया, तुमने कहा था कि ये जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी आप युवन शैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जो इतनी पावरफुल कैसे हो सकते हो, कुछ भी हो, लेकिन आज जो यहाँ पे मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और वो जो एक टोकन का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे किसी को जो बुलाता है। जहाँ पे बाई कहता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं हो जो यहाँ पे किसी और से मदद मांग सकता है, मेरे पीछे भी जो यहाँ पे कोई है जो यहाँ पे मेरी मदद करेगा। तभी यहाँ पे वो कहता है कि सीनियर फैंग प्लीज यहाँ पे आइए और यहाँ पे मेरी मदद कीजिए। और सीनियर फैंग का नाम सुनने के बाद युवन शैन भी जो चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सीनियर फैंग जो है तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे जो एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से सीनियर फैंग बाहर आता है और यहाँ पे बाई से कहता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, लेकिन तुम जो यहाँ पर आकर मुसीबत के अंदर फंस चुके हो। जहाँ पे बाई कहता है सीनियर आपका ये डिसिप्लिन जो है मुसीबत के अंदर पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन खुद मुसीबत जो है मेरे पास आ गया। तभी यहाँ पे हॉलमास्टर कहता है कि मिस्टर लिन, मुझे पता है कि आप जो यहाँ पे ली फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम हो वो जो यहाँ पे अभी के अभी सॉल्व कर लो। तभी यहाँ पे जो युवन शैन कहता है कि आप जो यहाँ पे एक बेकार से बच्चे के लिए ली फैमिली के साथ उलझना चाहते हैं। तभी यहाँ पे हॉलमास्टर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जो यहाँ पे ली फैमिली से क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम मेरे हॉल के डिसिप्लिन को परेशान करोगे तो तुम्हें भी जो इसका पे करना होगा। तभी वहाँ पे जो आसमान में और एक पोर्टल ओपन होता है और यहाँ पे उसके अंदर से टेस्टर टेरिटोरी का एंसेस्टर बाहर निकल आता है, जो कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे बाई भी जो है उनकी पावर को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी बाई और यहाँ पे हॉलमास्टर जो है उनके सामने घुटनों में चला आता है। जहाँ पे हॉलमास्टर कहता है कि एंसेस्टर आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी वहाँ पे युवन शैन कहता है कि ग्रैंडफादर आखिरकार यहाँ पे आप आ चुके हैं। तभी एंसेस्टर जो अपनी पावर की मदद से उन दोनों को भी आजाद कर देता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। जहाँ पे बाई भी जो है अपने मन के अंदर कहता है तो यही है हेवनली एंसेस्टर, लेकिन यहाँ पे मुझे देखकर लग रहा है कि ये जो यहाँ पे पूरी तरीके से युवन शैन को सपोर्ट करने वाला है।
तभी यहाँ पे जो हॉल मास्टर कहता है कि एंसिस्टर यहाँ पे मैं जो है सिर्फ इस बच्चे को बचाने के लिए आया था। तभी यहाँ पे जो है एंसिस्टर अपने पावर को रिलीज करता है और कहता है कि चुप रहो, जहाँ पे वो लोग जो है एंसिस्टर की पावर की वजह से एक अलग से जगह पे आ गया होता है। तभी यहाँ पे योन शन कहता है भाई तुम्हें तो यहाँ पे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता चले गया होगा कि यहाँ पे तुमने जो एक रॉन्ग पर्सन के साथ पंगा ले लिया है। अभी यहाँ पे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब जो तुम्हारी ही गलती है। और ये कहने के बाद वो जो यहाँ पे बाई को मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है, जहाँ पे बाई भी गुस्से में कहता है क्योंकि तुम जो यहाँ पे एक हेवनली बीइंग के साथ ब्लड रिलेटेड हो, इसलिए तुम जो यहाँ पे किसी को भी बुली कर सकते हो, लेकिन मैं भी जो ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जो यहाँ पे अपने आंखों को बंद करके खुद को ह्यूमिलेट होते हुए देखेगा। तभी यहाँ पे जो योन शन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम अपने मुंह को बंद करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे योन शन के ग्रैंडफादर ने जो उसको रोक लिया होता है और कहता है कि तुम जो इस बच्चे को मार नहीं सकते हो। जहाँ पे योन शन पे जो हंसते हुए कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर, यहाँ पे एक बेकार से पर्सन के ऊपर आखिरकार मैं जो यहाँ पे अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे के सारे साथी भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाला है और मैं खुद इसको मेक श्योर करने वाला हूँ कि तुम्हारा एक भी साथी जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से ना रह पाए। तभी यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर जो है उसको एक थप्पड़ मारता है और योन शन जो रोते हुए कहता है ग्रैंडफादर आखिरकार आपने जो मुझे क्यों मारा है। तभी उसका ग्रैंडफादर कहता है क्योंकि तुम जो एक बहुत बड़े कचरे हो। और वो जो है बाइक को उठाते हुए कहता है भाई मुझे पता है कि इस लड़के ने जो है तुम्हें बहुत ज्यादा ही परेशान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे इसको माफ कर दो और यहाँ पे तुम दोनों के बीच जो भी दुश्मनी है उसको जो यहाँ पर ही खत्म कर दो। और यहाँ पे इस लड़के ने तुम्हें जितना भी परेशान किया है उसके भरपाई के लिए मैं जो है तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और यहाँ पे एंसिस्टर जो बाइक के लिए बहुत सारा गिफ्ट जो यहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे योन शन जो है अपने ग्रैंडफादर के पैर को पकड़ते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर शायद आप जो है कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो इस मामूली से लड़के को इतने सारे चीज कैसे दे सकते हैं, आपको तो इसको पनिशमेंट देना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडफादर कहता है तुमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए तुम जो यहाँ पे चुपचाप मेरे साथ चलो। जहाँ पे बाई भी जो अपने मन के अंदर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि खुद एंसिस्टर जो यहाँ पे मुझसे योन शन के लिए माफी मांगने के लिए आया था। उसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, जहाँ पर हॉल मास्टर भी जो है इन सारी चीजों को देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे लगता है कि एंसिस्टर को भी जो है उस चीज के बारे में पता है और इसीलिए जो वो यहाँ पे बाई का ध्यान रख रहा है। तभी वहाँ पे जो भाई चला आता है जो यहाँ पे हॉल मास्टर से कहता है कि हॉल मास्टर के यहाँ पे सेट के अंदर ऐसा कोई पावरफुल पर्सन है जो यहाँ पे मुझे देख रहा है। जहाँ पर हॉल मास्टर कहता है ये जो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, चलो उन सभी चीजों को जाने दो। क्या तुम्हें पता है कि हमारा डिमन कॉन्करिंग हॉल जो है किस चीज के लिए फेमस है? जहाँ पे बाई कहता है कि नहीं। तभी यहाँ पे जो हॉल मास्टर एक टोकन को बाहर निकालते हुए कहता है कि हमारे डिमन कॉन्करिंग हॉल और यहाँ पे हमारे सेट के अंदर बहुत सारा जो है सीक्रेट पैलेस छुपा हुआ है, जिसके अंदर जो कोई भी प्रैक्टिस करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और यहाँ पे उन सभी सीक्रेट लैंड के अंदर बहुत सारा जो इनहेरिटेंस छुपा हुआ है हमारे सेट का। यहाँ पे ऐसा भी कुछ इनहेरिटेंस है जिसको जो अभी तक किसी ने भी जो हासिल नहीं कर पाया है। तभी बाई कहता है रिन संजय भी जो यहाँ पे हमारे सेट का इनहेरिटेंस है ना। तभी यहाँ पे जो हॉल मास्टर कहता है कि हाँ तुम जो यहाँ पे जिस रिन संजय की बात कर रहे हो वो जो यहाँ पे हमारे सेट के अंदर मौजूद टॉप 10 सीक्रेट टेक्निक के अंदर आता है, जिसके अंदर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों जो यहाँ पे मौजूद है। उसको जो हजारों साल पहले हमारे सेट के बाहर सील कर दिया गया था और अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जो उसको हासिल कर पाया है। लेकिन अभी जो है तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जो यहाँ पे बेट रैंकिंग को चैलेंज करो जितना जल्दी हो सके। जहाँ पे बाई अपने मन के अंदर कहता है ऐसा टेक्निक जिसकी मदद से अटैक और डिफेंस दोनों ही किया जा सकता है। अगर यहाँ पे वो टेक्निक मुझे मिल जाएगा तो मैं जो यहाँ पे मेरे फिजिकल पावर को कॉम्बाइन करके एक इमोर्टल कुंफू बना सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी पावर जो है काफी हद तक बढ़ जाएगा। मुझे उसको किसी भी हालत में हासिल करना होगा। तभी हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? क्या तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी बाई कहता है कि सीनियर, मैं जब से इस सेट के अंदर आया हूँ तब से मैंने यहाँ पे इसको
अपना घर बोला है, लेकिन अभी जो है मेरा घर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पता नहीं यहाँ पे मैं जो है क्या करूँगा। तभी यहाँ पे हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुम सिर्फ इसके लिए परेशान हो, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। तभी बाई कहता है कि हॉल मास्टर, जब मैंने जो है इस जगह को छोड़कर डिमन कॉन्करिंग हॉल के अंदर गया था, तब से मुझे जो यहाँ पे कुछ सेक्रीफिशियल पिल्स चाहिए था। तभी यहाँ पे जो हॉल मास्टर कहता है कि बस इतना ही, मैं जो यहाँ पे बाद में किसी को भेजकर तुम्हें जो वो दे दूंगा। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि हॉल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मुझे यहाँ पे और कुछ पैसा मिल सकता है। तभी हॉल मास्टर जो है चिल्लाकर कहता है कि तुम बस करो, मैंने जो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा चीज दे दिया है, अभी जो है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही पीटने वाला हूँ। मैं हम लोग जो एक जगह को देखते हैं जहाँ पे बैठ के सभी लोग कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ पे हमारा बाई भी होता है। तभी बाई जी यहाँ पे कल्टीवेशन को छोड़कर कहीं पर जाने लगता है और कहता है कि ये जो है काफी अच्छा आइडिया था कि यहाँ पे रैंकिंग बैटल से पहले मैंने जो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत बढ़ा लिया है। जहाँ पे हम लोग जो है एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पे उसके सामने जो है कुछ लोग कल्टीवेट कर रहा था, और यहाँ पे उनमें से एक बंदा कहता है कि इस वैली के अंदर जो मिस्ट्री है उसको जो यहाँ पे हजारों सालों में कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग जो बाई को देखते हैं, बाई यहाँ पे कहता है कि जब से मैं जो यहाँ पे उस सीक्रेट लैंड के अंदर इनहेरिटेंस को हासिल किया, तब से यहाँ पे मेरे हाथ में जो है इनहेरिटेंस का एक मार्ग आ गया है। उसके बाद बाई कहता है कि चलो यहाँ पे मैं जो पहले अपने काम को करता हूँ, और यहाँ पे बाई जो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जहाँ पे बाई जो है थोड़ी टाइम चलने के बाद कहता है कि आखिरकार गलत क्या है, यहाँ पे मैं जो कब से उड़ रहा हूँ, लेकिन आसपास देखकर लग रहा है कि मैं जो यहाँ पे एक ही जगह पर हूँ। क्या यहाँ पे ये सब इस मार्ग की वजह से हो रहा है? नहीं, इस वैली के ऊपर जो यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा हुआ है जिसको जो यहाँ पे घोस्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं जो हमेशा ही इस जगह पर फंसा रहूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना होगा। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अपनी टोंगटियन आई का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे बाई जो है अपनी टोंगटियन आई का इस्तेमाल करते हुए देखता है कि सचमुच के जो यहाँ पे एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे नीचे उतरता है और आसपास जो फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी यहाँ पे एक आवाज कहता है कि तुम्हें जो यहाँ पे अपने हार्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए अपने अंदर ही। जहाँ पे बाई भी जो ऐसा ही करता है और यहाँ पे कहता है कि ये फीलिंग मुझे यहाँ पे आसपास के लाइफ एनर्जी फील हो रहा है। तभी यहाँ पे बाई जो एक अलग से जगह पे चला आता है और यहाँ पे बाई देखता है कि बहुत सारा माउंटेन जो यहाँ पे ह्यूमन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग जो है कोई भी कुंफू कोई भी कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तभी वो आवाज कहता है छोटा पत्थर भी एक दिन यहाँ पे एक माउंटेन बन सकता है, जैसे एक एक बूंद से यहाँ पे एक ओशन बनता है, ऐसे ही जो यहाँ पे तुम भी धीरे धीरे अपने मंजिल को पा सकते हो। उसके बाद बाई जो यहाँ पे एक ऐसे जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक टूटा हुआ मूर्ति होता है, और अगली पल में बाई जो यहाँ पे फिर से एक अलग जगह पे चला आता है और यहाँ पे बाई कहता है कि लगता है यहाँ पे वन वैली जो है मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बाई जो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे कुछ समय के बाद बाई अपने कल्टीवेशन से जागता है और कहता है कि स्टारी स्काई डाउजी लीज जो है बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, तो समय आ चुका है, मैं भी जो है यहाँ से चला जाऊँ। उसके बाद हम लोग जो उसी जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पे स्टारी स्काई डाउजी लिस्ट जो है ओपन होने वाला है, जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी रैंकिंग चेंज होने वाला है। तभी पास में खड़ा हुआ औरत कहती है मुझे लगता है कि ब्राता लेन इस बार जो है लेवल 4 को भी पार कर लेगा। उसके बाद हम लोग जो कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है कि मास्टर आप जो यहाँ पे डिमोनों को मारकर अभी जो लौटे हैं। तभी यहाँ पे जो वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं जो इस बार हाई पोजीशन को हासिल करने वाला हूँ। उसके बाद डिमोन कॉन्करिंग हॉल के अंदर सभी लोग जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। तभी यहाँ पे जो वो बंदा कहता है कि लेकिन मास्टर कुछ समय पहले डिमोन कॉन्करिंग हॉल के अंदर एक नया बंदा आया है और उसकी वजह से डेप्यूटी हेड योंग डोजी को जो है अपनी पोजीशन के अंदर से बाहर निकल दिया गया है, इसलिए आप अभी डेप्यूटी हेड के सक्सेसर नहीं बन पाएंगे। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने जो यहाँ पे स्टारी स्काई डाउजी रैंकिंग के अंदर 499 पोजीशन को हासिल किया है और तुम अभी कह रहे हो कि एक न्यू पर्सन की वजह से मेरे सारे के सारे मेहनत जो यहाँ पे बेकार हो चुका है।
है, आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तभी यहाँ पे एक पर्सन कहता है कि क्योंकि उसके पीछे हॉल मास्टर खुद है, इसलिए हम लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे वो बंदा जो है किसी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मास्टर देखिए ये बंदा जो वही है। उसके बाद वो बंदा भी जो यहाँ पे बाइक को देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार इसमें इतना ज्यादा खास क्या है। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा खूबसूरत है और यहाँ पे मुझे देखकर लग रहा है कि इसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी ताकत नहीं होगा। ये जो यहाँ पे सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से जो है यहाँ तक आ पाया है। ये तो सिर्फ यहाँ पे सूखा हुआ बंदर की जैसा है। देखो इसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी फैट नहीं है। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, भाई यहाँ पे सामने देखकर कहता है कि तो ये जो यहाँ पे रैंकिंग बैटल है, मुझे लगता है कि इसके अंदर यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ही फाइट का सामना करना पड़ सकता है। चलो यहाँ पे देखता हूँ कि आसपास जो है कितना सारा पावरफुल वॉरियर है। उसके बाद भाई जो यहाँ पे अजीब तरीके से हंसते हुए उस पर्सन की तरफ देखता है, जहाँ पे वो पर्सन भी कहता है कि आखिरकार ये जो यहाँ पे मुझे क्यों देख रहा है। तभी वो जो है भाई से कहता है, आखिरकार तुम मुझे क्यों देख रहे हो। और यहाँ पे भाई कहता है कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, और ऐसे भी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको जो है मैं देखना पसंद करूंगा, तो तुम जो यहाँ पे उल्टा सीधा सोचना बंद कर सकते हो। और भाई जो ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वो भी कहता है कि क्या यहाँ पे ये जो है खुद को सुपीरियर समझ रहा है। मैंने देखा था कि ये जो यहाँ पे मुझे घूर रहा है। तभी पास वाला बंदा कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें जो जोर से नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे उस सिगरेट लैन के अंदर चला जाता है और यहाँ पे उसके पीछे पीछे वो वाला बंदा भी जो है चला जाता है। उसके बाद हम लोग जो है सिगरेट लैन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे लावा के अंदर से निकले हुए मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद हम लोग जो बाई और उस वाले बंदे को देखते हैं। तब यहाँ पे बाई जो है अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ये जो लावा है ये जो यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जो यहाँ पे इसके अंदर जा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो वाला बंदा जो है अपने तारीफ करते हुए कहता है कि मैं जो यहाँ पे 499 रैंकिंग के अंदर हूँ। चलो यहाँ पे देखो कि मैं जो यहाँ पे इस लेवल को कैसे पार करता हूँ। और ये कहने के बाद वो बंदा जो यहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो जाकर एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ पे कुछ लोग जो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, सचमुच के जाओ टियन जियाओ जो है काफी ज्यादा बहादुर है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि देखो यहाँ पे उस पर्सन को। और यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे अपने बॉडी को एक्टिव करके उस लावा के अंदर कूद जाता है। और यहाँ पे सभी लोग ही जो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है। और यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे मैग्मा के अंदर होता है और कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पे मैग्मा जो है ज्यादा गर्म नहीं है, ये जो यहाँ पे मेरे बॉडी को कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाई जो है तैरते तैरते यहाँ पे जो है फर्स्ट लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है इस मैग्मा के अंदर जो भी बीस्ट रहता है वो जो यहाँ पे ह्यूमन जैसा ही है, लेकिन उसका बॉडी जो है ह्यूमन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे बॉडी ट्रेनिंग आर्ट का प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मेरा बॉडी भी जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ऐसे भी जो है इस मैग्मा की वजह से मेरा बॉडी और भी ज्यादा जो यहाँ पे पावरफुल बन रहा है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे मैग्मा से बाहर निकल आता है और यहाँ पे हम लोग जो कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है झाओ टियन जियाओ को भी देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे उन सारे बिस्टों से फाइट करते हुए यहाँ पे लेवल 1 को जो है पार कर लेता है। और वो जो है बाई को देखने के बाद अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़का जो है इतना ज्यादा चालाक होगा। ये जो अपने कमजोर बॉडी को दिखाकर सभी को ऐसा फील करवाता है कि ये जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन यहाँ पे सामने वाला बंदा जब यहाँ पे अपने गार्ड को डाउन करता है तब ये जो यहाँ पे हमला करता है, तो मुझे समझ में आ चुका है कि ये जो यहाँ तक कैसे पहुंचा है अपने घटिया और यहाँ पे बेकार ट्रिक का इस्तेमाल करके। लेकिन शायद उसको पता नहीं है, मुझे यहाँ पे उसके ट्रिक के बारे में पता चल गया है। अभी यहाँ पे वो जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी बाई कहता है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी वहाँ पे जो एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन जो है चालू हो जाता है और उसी के साथ झाओ और यहाँ पे बाई जो है सेकेंड ट्रायल के अंदर चला आता है, जहाँ पर बाई आसपास देखते हुए कहता है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेकेंड लेवल जो है फर्स्ट लेवल से काफी ज्यादा अलग है। और यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो सेकेंड लेवल को जो है पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो है थंडर स्ट्राइक गिर रहा होता है, जहाँ पे बाई इन सभी को देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है झाओ को देखते हैं,
झाओ यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम जो है इस लेवल को कैसे पार करते हो। और यहाँ पे तभी बाई जो है अपने पैर को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी बाई के ऊपर थंडर स्ट्राइक होता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे झाओ को लग रहा था कि बाई जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजोर हो गया है। और वो कहता है मुझे पता था कि तुम जो यहाँ पे सिर्फ दिखावा कर रहे हो, अभी यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें जो यहाँ पे अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे झाओ का सभी साथी कहता है कि देखो यहाँ पे आखिरकार इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि ये जो यहाँ पे बॉस झाओ के साथ पंगा ले। तभी यहाँ पे झाओ कहता है कि जो भी यहाँ पे मुझसे पंगा लेगा उसकी हालत जो ऐसे ही होगा। तभी यहाँ पे हम लोग जो है बाई की आवाज को सुनते हैं, जो कहता है सचमुच की ये जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी जो है प्यूरिफाई हो रहा है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे झाओ जो है काफी ज्यादा चौंक जाता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसको जो यहाँ पे इतनी सारी खतरनाक थंडर स्ट्राइक के बाद भी जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सभी लोग ही जो है बाई के थंडर स्ट्राइक को ऐसे एब्जॉर्ब करते हुए देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है। जहाँ पे बाई जो मजे से उन सारे थंडर स्ट्राइक का सामना कर रहा होता है और अपने बॉडी को जो है प्यूरिफाई कर रहा होता है। जहाँ पे सभी लोग ही जो है बाई के ऐसे कारनामे को देखकर हैरान हो रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है। देखो यहाँ पे ये जो है इतनी सारी लाइटिंग स्ट्राइक का सामना कैसे कर रहा है। जहाँ पे झाओ जो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी जो है आगे बढ़ते हुए कहता है अगर यहाँ पे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी उसके ऊपर भी जो है एक लाइटिंग स्ट्राइक गिरता है और यहाँ पे वो जो है अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं जो ज्यादा समय तक इसका सामना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे हारना नहीं है। आखिरकार तुम जो है किस तरीके का ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। जहाँ पर हम लोग बाई को देखते हैं, बाई कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो यहाँ पे सेकंड राउंड को भी जो है कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पर झाओ जो है गुस्से में कहता है तुमने जो है मेरी रेपुटेशन को खराब कर दिया है। और यहाँ पे वो जो है बाई के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी बाई भी जो उसको देख लेता है और यहाँ पे वो जो है नीचे गिर जाता है। जहाँ पे बाई जो उसको देखकर मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये जो है हमेशा खुद ब खुद बात क्यों करता है। तभी यहाँ पे बाई जो है टेलीपोर्ट होना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो जो है लेवल 3 में चला आता है। जहाँ पे बाई जो है आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल एनर्जी है। तभी यहाँ पे झाओ जो है बाई को धक्का देकर आगे निकल जाता है और कहता है कि इस बार जो मैं तुम्हें मेरी रैंकिंग को चोरी करने नहीं दूंगा। और यहाँ पे झाओ जो है अपने वाटर पावर की मदद से बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो जो है थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पे रुक जाता है और यहाँ पे आगे देखते हुए कहता है कि ये जो आयरन है इसके अंदर जो है हाई कोल्ड टेम्परेचर है, लेकिन मैं जो यहाँ पे मेरी पावर के साथ जब तक यहाँ पे 10,000 साल पुराना कोल्ड फ्रूट के साथ सामना ना हो तब तक मैं जो यहाँ पे आराम से इस लेवल को जो है पार कर लूंगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ इस हैमर से बचना होगा। उसके बाद वो जो यहाँ पे अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी में उस हैमर से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो हैमर जो है आकर उसके सामने लैंड होता है। जहाँ पे बाई जो है इस चीज को देखकर कहता है कि सचमुच के ये जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जहाँ पे हम लोग झाओ को देखते हैं, झाओ जो यहाँ पे उस हैमर से बचते हुए आगे चला गया होता है और वो कहता है कि इस लेवल को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत और यहाँ पे ताकत होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास हिम्मत और ताकत नहीं है तो तुम जो है यहाँ पर ही रुक जाओ। बाई जी उसकी बातों को सुनने के बाद अपने आप से कहता है कि क्या यहाँ पे ये परसेर मुझसे बात कर रहा था, क्या यहाँ पे पागल है, पता नहीं यहाँ पे जो क्या सोच रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ इस लेवल को पार करने के लिए थोड़ा सा अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अपने पैर को आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड एनर्जी है, चलो यहाँ पे मैं जो अपने कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके इस जगह को फ्रीज करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे बाई जो है अपने कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जगह जो है धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग जो झाओ को देखते जो यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बाई के कोल्ड एनर्जी की वजह से आइस में जम जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो जो यहाँ पे बर्फ को तोड़ के बाहर आ जाता है और यहाँ पे गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम जो है क्या करना चाहते हो। तभी यहाँ पे वो देखता है कि बाई जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसकी तरफ आ रहा है और यहाँ पे वो जो है कहता है कि मैं जो यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ और वो जो यहाँ पे फिर से दौड़ना चालू करता है, लेकिन बाई जो उसके पास से बहुत ही ज्यादा स्पीड में गुजर जाता है और यहाँ पे वो जो गुस्से में कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जो यहाँ पे फिर से हार नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ पे इस बार जो है इस लेवल को पार करना ही होगा। इसलिए वो जो यहाँ पे गुस्से के मारे बाई के ऊपर जो हमला कर देता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई ने जो उसके हमले को रोक लिया होता है और यहाँ पे अगली पल में देखते हैं कि वो जो यहाँ पे बाई को छोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तभी बाई जो उसको पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम कौन हो
और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करके यहाँ पे भाग रहे हो। तभी झाओ जो है बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाई जी उसके हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी यहाँ पे वो लोग देखता है कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉट जो यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे बाई जो है झाओ को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में चला आता है। और यहाँ पे इसी मौके का फायदा उठाकर झाओ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो है जंप करता है, लेकिन वो जो यहाँ पे दूसरे साइड तक पहुंच नहीं पाता है और यहाँ पे नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाई आकर झाओ को लात मारकर उसको ऊपर भेज देता है, लेकिन वो जो यहाँ पे इसकी वजह से खुद जो है कोल्ड लिक्विड के अंदर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे झाओ जो है रोते हुए कहता है कि नहीं, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जी यहाँ पे उस कोल्ड लिक्विड के अंदर बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उस कोल्ड लिक्विड को जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे थोड़ी समय के बाद बाई जी यहाँ पे अपने पावर को इंक्रीज करके बाहर निकल गया होता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे इस कोल्ड लिक्विड के अंदर मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो ब्रेक थ्रू कर लिया है कोल्ड लेवल के अंदर। तभी बाई के ऊपर जो एक प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे एक खतरनाक आवाज़ कहता है, बच्चे तुम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही बहादुर हो, तुमने यहाँ पे मेरे कोल्ड लिक्विड को जो चोरी कर लिया है। तभी यहाँ पे बाई जो है गिट करते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज़ यहाँ पे इस जूनियर को माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे पता नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है अपने हैमर की मदद से बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाई जो है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए झाओ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जहाँ पे बाई कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो जो है अपने हाथ को झाओ की तरफ बढ़ाता है। तभी यहाँ पे झाओ जो रोते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वो कहता है कि ब्रदर मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मैंने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया है। जहाँ पे बाई कहता है कि ठीक है तुम्हें जो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे बाई का हाथ जो है ग्लो करता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के हाथ में जो इनिटिस का मार्क था वो जो यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तभी बाई जो है अपने डोंगटियन आई को एक्टिव कर लेता है और देखता है कि सामने जो यहाँ पे कुछ चमक रहा है। जहाँ पे बाई जो इसको देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे जो है ये चीज़ मिल गया है, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। उसके बाद बाई जो यहाँ पे उस तरफ जाने लगता है जहाँ पे हम लोग जो दो जायंट को देखते हैं जो यहाँ पे फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पे झाओ भी जो है बाई के पीछे आते हुए कहता है कि ब्रदर मैं जो यहाँ पे आपकी मदद करता हूँ। तभी बाई जो है उस जगह पे पहुँच जाता है और यहाँ पे अपने सिल को जो एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ गोल्डन कलर का लीडर आ चुका होता है। और यहाँ पे बाई कहता है माउंटेन और ह्यूमन के बीच जो लड़ाई है वो जो यहाँ पे मेथड ऑफ स्पीड है, जिसकी मदद से हम लोग जो है हमारी स्पीड को जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हुए अपने मन के अंदर कहता है कि बॉस सचमुच के बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी यहाँ पे बाई जो है ह्यूमन एंड माउंटेन सील का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल बॉडी बनाता है और उस बॉडी की मदद से झाओटियन जियाओ को जो है पकड़ लेता है। जहाँ पे वो भी जो है बाई के ऐसे पावर को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है आखिरकार मैं जो है किस तरीके के मॉन्स्टर का सामना करने के बारे में सोच रहा था। और यहाँ पे तभी बाई जो है उस स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहता है तो समय आ चुका है कि हम लोग जो इस ट्रायल को पूरा करें। उसके बाद बाई जी यहाँ पे उस स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ही एग्जिट गेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे सभी लोग जो है यहाँ पे बाहर देख रहा होता है इस चीज को। और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है। तभी दूसरा पर्सन कहता है जल्दी से इस पर्सन के बारे में पता लगाओ। तभी यहाँ पे हम लोग जो है झाओटियन जाओ के कुछ लोगों को देखते जो यहाँ पे झाओटियन जाओ को जो चीयर कर रहा होता है और कहता है कि वो तो यहाँ पे हमारा बॉस है, बॉस यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का है। देखो यहाँ पे बॉस ने तो इस बार डिमन कॉन्करिंग हॉल के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। तभी यहाँ पे जो झाओटियन जाओ बाई को देखते हुए कहता है कि अगर मैं बॉस के साथ रहूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा अगले ट्रायल को पास करने के लिए। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई भी जो यहाँ पे नीचे उतर आता है और यहाँ पे फिर से उस स्पिरिचुअल बॉडी को जो है ह्यूमन एंड माउंटेन सील के अंदर ले लेता है। जहाँ पे बाई जो है उस ह्यूमन एंड माउंटेन सील को देखते हुए कहता है ये सील जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मैं इस सील के साथ कुछ और टेक्निकों को मिलाकर इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिफेंसिव और यहाँ पे ऑफेंसिव टेक्निक बन सकता है। बाई जो अपने मनी मन ये सब सोच रहा था। तभी यहाँ पे जो झाओटियन जाओ कहता है कि बॉस चलिए यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल को भी बहुत ही आराम से पार कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेवल इतना भी ज़्यादा आसान नहीं
है मैंने सुना है कि नेक्स्ट लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस लेवल में जाकर बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप जो आपकी पावर के साथ बहुत ही आराम से नेक्स्ट लेवल को जो पार कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल को पार कर दिया तो यहाँ पे सेट के अंदर जो हमारा स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोग जो हमें रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पे हम लोग जो सेट से हमारे किसी भी एक इच्छा को पूरा करवा सकते हैं। जहाँ पे बाई भी जो ये सब सुन रहा था और यहाँ पे कहता है कि हाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। तभी यहाँ पे बाई के बैच के ऊपर कोई जो मैसेज करता है और यहाँ पे बाई जो उसको देखकर कहता है कि जाओ तियान जियाओ, तुम जो यहाँ पे आगे जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं जो यहाँ पे मेरे काम को पूरा करने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। जहाँ पे जाओ तियान जियाओ कहता है कि ठीक है ब्रदर, मैं जो यहाँ पे आपके लिए ज़रूर इंतज़ार करूँगा। और ये कहने के बाद वो जो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, जहाँ पे बाई कहता है कि चलो देखते हैं। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अपने बैच को बाहर निकलता है। तभी उस बैच के अंदर से कोई कहता है मिस्टर जोंग की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। तभी बाई कहता है कि तुम जो सही से सब कुछ मुझे बताओ। जहाँ पे वो पर्सन कहता है कि मिस्टर जोंग जब यहाँ पे कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर रहा था तब उनके साथ जो कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खराब है। जहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे मानी और यहाँ पे यो जोंग जो है जोंग को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। जहाँ पे हम लोग जोंग को देखते हैं जिसकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका होता है। तब यहाँ पे जोंग के मुंह के अंदर से कोई ब्लैक कलर का चीज बाहर निकलता है। जहाँ पे यो जोंग कहता है इसकी हालत तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जो बाई को देखते हैं, बाई जी यहाँ पे जल्दी जल्दी में जोंग की तरफ जा रहा होता है और अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो यहाँ पे गोल्डन कोर के अंदर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो अपने गोल्डन कोर को सही तरीके से बना नहीं पाया। जहाँ पे हम लोग हॉल मास्टर फैंग को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे बाई को इतनी जल्दी में जाते हुए देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये लड़का जो फिर से जल्दी जल्दी में कहा यहाँ पे बहुत ही स्पीड में आकर स्टार स्काई डाउजी सीक्रेट लैंड के अंदर एंटर कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो यहाँ पे खत्म होता है। और गाइस मैंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का लिंक दिया है, जिस चैनल के अंदर मैं जो यहाँ पे मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे वही चैनल मेरा जो यहाँ पे बैकअप चैनल भी होने वाला है। तो मैं जो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी जाकर जो है उस चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।